सभी भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम संदीप चतुर्वेदी है। मैं सावरकर फाउंडेशन का संचालक हूँ और पिछले 2 वर्ष से मैं एनजीओ को निरंतर चला रहा हूँ। आप सभी को ज्ञात होगा कि मेरे एनजीओ के माध्यम से निःशुल्क कंप्यूटर सेंटर गोसाईगंज कन्नौज में खुला है और कंटिन्यू 3 महीने से चल भी रहा है। करीब 95 बच्चे कंटिन्यू कंप्यूटर सीखने आते हैं। मेरा प्रयास एक ही है कि इन बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, ये अपने माता पिता अपने परिवारजनों का नाम रोशन करें। लेकिन आप सभी से ये एक निवेदन है कि आप सभी लोग, अगर आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा रहता है जो कंप्यूटर सीखना चाहता है, चाहे वो गरीब घर का हो और चाहे मध्यम वर्ग, एनजीओ का निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र मध्यम वर्ग को भी निःशुल्क शिक्षा देता है और गरीब परिवार के बच्चों को भी, और बेटियों के लिए सर्वप्रथम प्राथमिकता दी जाती है। तो आप के आसपास अगर कोई ऐसा बच्चा है जो कंप्यूटर सीखना चाहता है, तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप सभी लोग उस बच्चे को सूचित करें, उसे बताएं कि आपको अगर कंप्यूटर सीखना हो तो तिरवा रोड गोसाईगंज सरकारी अस्पताल रोड के पास निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र चल रहा है। उसको बताएं, क्योंकि ये एक सामाजिक कार्य है, इसमें आपका योगदान बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग वहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं जहाँ पर बच्चे रहते हैं। जहाँ जहाँ हम लोग गए हैं वो सारे बच्चे आ रहे हैं। एक अभियान चलाओ, कोई भी बच्चा, चाहे वो मध्यम परिवार का हो चाहे गरीब परिवार का हो, बिना कंप्यूटर सीखे कोई भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए। मेरा लक्ष्य है ये कि हमारे गोसाईगंज के आसपास जितने गांव हैं, गोसाईगंज में जो बच्चे रहते हैं, एक भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए। हाँ, जो पैसे वाले हैं, अमीर घर के बच्चे हैं, उनको भी मैं मना नहीं करता हूँ, वो लोग आते हैं, पढ़ते हैं। ऐसे करीब 10-12 बच्चे हमारे पास आते हैं, क्योंकि शिक्षा में कोई भी वर्ग बटा नहीं है, ना कोई जात बटी है। यहाँ पे सभी जात पात कुछ नहीं है। यहाँ पर सभी वर्गों के बच्चे आते हैं, सभी धर्मों के बच्चे आते हैं। मैं किसी को मना नहीं करता हूँ। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप ही का बच्चा अगर हो वो कंप्यूटर सीखना चाहता है तो आप भी अपने बच्चे को भेजें। सुबह 2 बैच लगते हैं और शाम को 2 बैच लगते हैं। आप सभी सोशल मीडिया के माध्यम से बराबर देख रहे हैं कि सावरकर हेल्थ फाउंडेशन के जितने भी हमारे साथीगण हैं, बराबर मेहनत करते हैं। हम लोग आपस में मिलकर ही कार्य करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे लोगों में कोई मतभेद है कुछ, कि अगर हमारे अध्यक्ष जी जो कहें या हमारे संरक्षक जी जो बोलें वो हम लोग ना करें। हाँ, ये है कि कुछ लोग कभी-कभी ये कह देते हैं कि आपका एनजीओ है, ये लोग जो आपके साथी हैं, इनको क्या मिलेगा? तो भाई, इसमें अगर आप मिलने के उद्देश्य से कोई अगर हमारा साथी एनजीओ से जुड़ा है, पहली बात ऐसा है नहीं, हमारे जितने साथीगण हैं बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, और उनको जब समय मिलता है तब वो लोग बराबर हमारे कार्यालय, एनजीओ का कार्यालय है, यहाँ पर आते रहते हैं। हालांकि इसको पूरा मेंटेन हम 2-3 लोग करते हैं, पूरा देख रेख।
हमारे अध्यक्ष जी हैं, संरक्षक जी हैं और मैं हूँ और अमन अमन जी हैं। ये सभी लोग हम लोग मिलकर, और जो हमारे सदस्य हैं वो जॉब करते हैं, वो नहीं आ सकते, जब कभी वो आते हैं। लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ कि हमारा कोई भी साथी, सावरकर हेल्थ फाउंडेशन का कोई भी साथी अपना जॉब छोड़े या अपना कार्य ढील कर हमारे साथ सामाजिक कार्य करे। क्योंकि करीब 2.5 साल होने वाला है, मैंने कभी भी किसी भी अपने साथी से ये नहीं कहा कि आप अपना कार्य ढील कर मेरे साथ चलें। हालाँकि ऐसे हमारे साथी इतने अच्छे विचारधारा के हैं कि वो अपने आप आते हैं और बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लाते रहते हैं। आज ये निःशुल्क कंप्यूटर सेंटर का जो सपना हमारा साकार हुआ, वो हमारी वजह से नहीं हुआ, वो हमारे साथीगणों की वजह। और उन सभी ने मेहनत की, उन सभी ने सहयोग दिया। उसके बाद में जितने भी बच्चे यहाँ पे निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र में आते हैं, उसमें हमारे एनजीओ जो निःशुल्क कोचिंग सेंटर जो हमारे चल रही थी गांव में, वहाँ के भी करीब 15-20 बच्चे आते हैं। क्योंकि वो बच्चे 9th क्लास में पहुँच गए हैं और गुरसागंज पढ़ते हैं, तो वो यहाँ पर भी सीखने आते हैं। और गांव की कोचिंग को मैंने ये बंद कर दिया है, क्योंकि अगर मैं गांव में देखूंगा फिर यहाँ कौन पढ़ाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी शाम को बैच लगते हैं और सुबह भी बैच लगता है। जीवन में अगर हमें आगे बढ़ना है तो पहले अपनी जड़ को मजबूत करें। हमें अपने परिवार के, जो हमारे घर के बच्चे हैं, उनको प्रतिदिन अच्छी शिक्षा दें, उन्हें अच्छे विचार बताएं, उन्हें अच्छी रास्ता दिखाएं, जिससे वो बड़े होकर एक सामाजिक कार्य करें, ना कि चोरी चपेटी करें। जब तक हम लोग अपने बच्चों को समझाएंगे नहीं, तब तक बच्चों को, देखो बच्चों को, जो बच्चे पढ़ते हैं उनको 2 लोग गाइड करते हैं, एक अध्यापक और एक माता पिता। दूसरा, आज के ज़माने में अध्यापक तो कम गाइड कर रहे हैं, क्योंकि उनको समय नहीं मिलता। लेकिन माता पिता को गाइड करना चाहिए। जब वो बच्चा स्कूल से आए तो उन्हें बताना चाहिए, पूछना चाहिए कि आपको क्या पढ़ाया गया, बेटा आपको आगे क्या बनना है। बच्चे पर प्रेशर ना दें। बच्चे पर प्रेशर देने से बच्चा टेंशन में हो जाता है। अगर आपका बच्चा पढ़ने वाला है तो वो अपने आप पढ़ेगा, आपको उसको समझाने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको एक रास्ता दिखाना है उसे कि आप भविष्य में सब कुछ करना, लेकिन उस रास्ते पर मत जाना जिस रास्ते पे हमारा मान सम्मान को ठेस पहुँचे। लेकिन हमने गुरसागंज में ही कई बच्चे ऐसे देखे हैं जो गलत रास्ताओं पे चल रहे हैं। 4-5 बच्चों को तो मैंने ही अपने सेंटर से भगा दिया और उन्हें बोल दिया कि भाई आप कंप्यूटर नहीं सीख पाओगे, क्योंकि वो बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते। उनको ये लगता है कि हम कंप्यूटर यहाँ सीखने आते हैं तो यहाँ टाइम पास, ये टाइम पास वाला सेंटर नहीं है। हम लोग मेहनत करते हैं। हम सुबह, आपको हकीकत में बताएं तो मैं अपनी लाइफ में कभी 8 बजे से पहले नहीं जगा। 8 साढ़े 8 बजे सो के उठता था हमेशा। और अब मैं प्रतिदिन 5 बजे उठ जाता हूँ, नहा धोकर पूजा पाठ कर कर 7 बजे अपने सेंटर पर आ जाता हूँ।
और शाम को यहाँ से जाता हूँ, यानी 12 घंटे ड्यूटी मैं देता हूँ, पूरे 12 घंटे। तो आप सभी भाइयों से निवेदन है कि अगर मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो आप अपने स्तर से थोड़ी मेहनत करें, और जितने भी आपके आस पड़ोस में जो बच्चे रहते हैं उनको प्रेरित करें और उनको निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र में भेजें, क्योंकि एनजीओ जो बच्चे को शिक्षित करेगा, या जो हमारे एनजीओ में जितने बच्चे पढ़ते हैं हम उनको गाइड भी करते हैं, बराबर मोटिवेट करते रहते हैं, क्योंकि बच्चों को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। हमारा प्रयास यही है कि हर बच्चा एक अच्छा इंसान बने और बड़े होकर समाज के लिए कुछ कार्य करे। तो आप लोग से एक ही विनती है हमारी कि आप सभी लोग, आपके आसपास जो भी बच्चे हैं या आपके घर में जो बच्चे हैं, उनको निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र में भेजें और उनके उज्जवल भविष्य बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें। जय श्री राम।